गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर के कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे और पूरा प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंट्स को सेटल किया जाता है। जो भी थ्योरी पोर्शन में हमने डिस्कस किया था, आज उसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को कवर करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 ये बुक में भी आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है इलस्ट्रेशन नंबर कुछ डिफरेंट हो सकता है, बाकी इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ये। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ दमन, गगन एंड अमन। तो 3 पार्टनर्स हैं। कैपिटल्स दिए हुए हैं हमको तीनों पार्टनर्स के, और कैपिटल्स में हम देख रहे हैं कि 2 पार्टनर्स का कैपिटल पॉजिटिव है और एक का कैपिटल नेगेटिव है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तब इसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख सकते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट से असेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं, फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करते हैं। तो सभी तरह के लायबिलिटीज़ और असेट्स को सेटल करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ये देखिए। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया, फिर लास्ट में बैंक अकाउंट बन गया। तो पार्टनर का लोन अकाउंट अगर होगा तभी हम बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, सीधे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और सबसे लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा रहा है असेट्स और लायबिलिटीज़ को। तो बैलेंस शीट में पहले हम असेट साइड चेक करेंगे। बैंक को हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और लैंड 4 असेट्स हमारे हैं, इनको हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। और लायबिलिटीज़ में डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, गगन्स लोन और पवन्स लोन। गगन तो पार्टनर है तो ये तो पार्टनर का लोन हो गया। और पवन्स लोन, तो पवन पार्टनर है या नहीं है? तो पवन तो कोई पार्टनर नहीं है, हमने तो कोई नाम ऐसा नहीं देखा। पार्टनर तो ये हैं दमन, अमन एंड गगन। 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें गगन्स लोन अगर लिखा हुआ है तो ये तो पार्टनर्स लोन है, तो इसको ट्रांसफर हम नहीं करेंगे, ये एक इंटरनल लायबिलिटी है। लेकिन पवन तो कोई पार्टनर नहीं है, इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने पहले ही डिस्कस किया, इसको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसके बाद तो कैपिटल अकाउंट्स ही दिए हुए हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से पूरे बैलेंस शीट को हमने डिस्कस कर लिया। 2 चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी, बैंक अकाउंट नहीं होगा। जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो आप डेबिट साइड में उसका बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और पार्टनर्स लोन के लिए हम अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन में अगर कहा नहीं गया बनाने के लिए, इसलिए शायद नहीं बनाया गया, अदरवाइज वो उसका पेमेंट तो कंपलसरी है, किया ही जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ये देखिए, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और लैंड 4 असेट्स हमने डिस्कस किए थे, चारों ट्रांसफ़र हो गए। और लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल और पवन्स लोन 3 लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई। तो लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो गई और असेट भी ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स भी एक बार देख लेते हैं। 2 पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस है, दमन और अमन का, और एक का नेगेटिव बैलेंस है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी दिया हुआ था, ये देखिए, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों के बीच में। तो इसका तो ट्रीटमेंट सेम होता है सभी चैप्टर्स में। और पार्टनर का लोन भी दिया हुआ था बैलेंस शीट में, गगन्स लोन। तो उसका अगर पेमेंट किया जाए तो एंट्री होगी गगन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्वेश्चन ने गगन का लोन अकाउंट बनाने के लिए आपसे कहा नहीं है, इसलिए बनाया नहीं गया है। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक। अगर कहा जाता तो उसको भी हम बना लेते, वो 2 लाइन का बनेगा। कैसे बनेगा? आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे गगन्स लोन अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिख देंगे टू बैंक। बस इतना सा करना है, 1 लाइन में हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उतारा जाता है, और टू बैंक डेबिट साइड में आप पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या हो गई? गगन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर बैंक अकाउंट बनाया जाए तो ये देखिए, बैंक अकाउंट में उसकी भी पोस्टिंग की जाएगी। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस उतर के आता है बैलेंस शीट से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और पेमेंट किया गया है। तो ये देखिए, बाय गगन्स लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, 8000 का पेमेंट हमने किया है। तो अकाउंट नहीं बनाया गया, पर पेमेंट करना कंपलसरी है, और वो भी कैपिटल अकाउंट के पहले ही पेमेंट किया जाएगा इसका। तो क्वेश्चन अगर कह रहा है आपसे कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तब तो आप ऑलरेडी बना लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशली कह रहा है कि रियलाइजेशन बनाइए, कैपिटल बनाइए और बैंक बनाइए, तो उस केस में आप लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, पर उसकी पोस्टिंग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसका पेमेंट तो कंपलसरी है, होगा ही होगा। तो अब बैंक अकाउंट में हमने बैलेंस और ये भी देख लिया, कैपिटल अकाउंट में हमने भी कुछ चीज़ें देख ली ऑलरेडी, बैलेंस उतारा कैसे जा रहा है और जनरल रिजर्व का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
अब सिर्फ हम रियलाइजेशन अकाउंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्टिंग्स यहीं पे होती हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी आपको यहीं मिलेंगे। तो अब देखते हैं किस तरह से असेट्स को सेल किया जा रहा है और लायबिलिटीज़ को पे किया जा रहा है। तो यहाँ लिखा है डेटर्स रियलाइज्ड 28, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डेटर तो असेट है, असेट ट्रांसफ़र इधर होगा तो सेल यहाँ पे होगा, और लायबिलिटी ट्रांसफ़र यहाँ होती है तो पे डेबिट में होती है। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा डेटर्स को सेल किया गया है, डेटर्स से पैसा रिकवर किया गया है बाय बैंक डेटर्स 28, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट किया जाएगा डेबिट साइड में। 1% माइनस कर देंगे आप, तो 50,000 में 1% माइनस होगा, और 1% शायद नहीं था, 10% था, लेट मी चेक, हाँ इट वॉज 10%। तो ये 10% लिखा हुआ है, तो 10% माइनस कर देंगे। तो 50,000 में 10% माइनस करेंगे तो दैट मीन्स 5,000 माइनस हो जाएगा। तो पेमेंट हम कितना करेंगे, 45,000 का, और 10,000 में से भी 1,000 माइनस कर देंगे तो 9,000 का पेमेंट कर देंगे। तो लिखा हुआ है टू बैंक, और नीचे आपने सारी लायबिलिटीज़ का नाम लिख दिया जिनका भी आप पेमेंट कर रहे हो। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में तो पता है हमको। अभी एक लायबिलिटी बची हुई है, तो हम वेट करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या बताता है इसके बारे में। और अगर क्वेश्चन पवंस लोन के बारे में कुछ नहीं बताएगा हमको, तो हमको फुल पेमेंट उसका करना पड़ेगा। ये हमने ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि लायबिलिटी के लिए अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता आपसे तो आप उसका फुल पेमेंट करेंगे, लेकिन असेट के लिए अगर कुछ नहीं कहता तो उसे आप सेल नहीं करेंगे। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक टेकन बाय अमन। तो स्टॉक सेल भी क्रेडिट साइड में ही होता है और टेक ओवर भी क्रेडिट साइड में होता है, और फर्नीचर को हमने सेल किया है 12,000 में, तो दोनों चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। ये देखिए फर्नीचर तो सेल हो रहा है तो बैंक के अंडर में ही आ गया 12,000 का, और स्टॉक टेक ओवर हुआ था तो बाय अमन स्टॉक टेकन ओवर। तो इस तरह से इसकी भी एंट्री हमने कर दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 280 का सेल हो गया, तो इसकी भी एंट्री यहीं कर दी गई है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 280 का सेल हो गया है। पवंस लोन वॉज पेड बाय चेक, तो क्वेश्चन ने कह दिया आपसे पेमेंट करने के लिए। तो ये देखिए टू बैंक अकाउंट पवंस लोन 12,000 का पे हो गया। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तब भी हम यही करते। तो ये लाइन अगर क्वेश्चन में मिसिंग है तब भी हमको फुल पेमेंट करना पड़ता। फर्म हैड अनरिकॉर्डेड असेट विच रियलाइज्ड 1 लाख। तो असेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर सेल हुआ है तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो ये देखिए अनरिकॉर्डेड असेट सेल हुआ बाय बैंक 1 लाख। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट भी अगर हमको करना पड़ता तो हम यहीं पे पेमेंट कर देते। तो असेट अनरिकॉर्डेड है या लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर असेट सेल हुआ है तो क्रेडिट में ही आएगा, और लायबिलिटी अगर पे हुई है तो डेबिट में ही आएगी। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच वर टू बी बोर्न बाय दमन फॉर विच ही इज टू गेट अ क्रेडिट ऑफ 11,000। तो एक्सपेंसेस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय पार्टनर की है, और इस बात के लिए हम उसको 11,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से कंपेंसेशन हम पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं उसको, तो डेबिट में ही आएगा। इसका हम लोग डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दमन। जिन स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है वो प्रीवियस वीडियो को देख लें, सारे डाउट्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। तो डेबिट में देखिए हम लोग लिखेंगे टू दमन, 11,000 रुपये हमने उसको एक्सपेंसेस के लिए पे कर दी ऑलरेडी। अब एक्चुअल एक्सपेंस कितना होगा इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर फर्म ने पे किया है तो उसकी एंट्री होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फर्म्स अकाउंट वॉज 12,000। तो एक्सपेंस को अगर फर्म ने पे किया है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी, तो इसकी एंट्री हो जाती है पार्टनर डेबिट टू बैंक। तो दमन डेबिट टू बैंक, ये एंट्री इस समय होगी एक्सपेंसेस के लिए 12,000 रुपये के लिए। तो जब हम दमन का अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, तो दमन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा दमन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू बैंक 12,000 रुपये। उसके अकाउंट से हमने 12,000 रुपये काट लिया है, क्योंकि एक्सपेंस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी पर पे किया फर्म ने, तो उसके कैपिटल अकाउंट से हमने काट लिया है पैसा। तो ये सब एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। पहले ट्रांसफ़र किया लायबिलिटीज़ को, फिर असेट्स को रियलाइज़ किया, एक असेट टेक ओवर हो गया,
इसी तरह से पहले असेट्स को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया, एक्सपेंस का पेमेंट किया, और उसके बाद डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट, जैसा भी केस होगा। अगर डेबिट में कम आएगा तो प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट में कम आता तो लॉस आ जाता। तो इस तरह से डेबिट में 1,20,000 का प्रॉफिट आ गया है। तीनों पार्टनर्स के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप इसको इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आप बनाना शुरू करेंगे। बैलेंस हम पहले ही लिख चुके हैं, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ था डेबिट साइड में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद 11,000 रुपये का एक आइटम डेबिट साइड में लिखा हुआ था, दमन के नाम से हमने लिखा था, तो उसको भी हमने क्रॉस पोस्टिंग करनी है सब। ये 20,000 का तो बैलेंस ही उतरेगा बैलेंस शीट से। 12,000 रुपये का एक्सपेंस पे किया है फर्म ने, उसकी एंट्री अभी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद एक पार्टनर था जिसने स्टॉक टेक ओवर किया था क्रेडिट साइड में, तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी। और उसके बाद जो भी बैलेंसेज आएंगे पार्टनर्स के, उसका फाइनल पेमेंट अब आप करेंगे। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन नहीं लिखना है हमको। फर्म बंद हो रही है, इसलिए अब सारे पार्टनर्स का फाइनल बैलेंस निकाल के आप उनका फाइनल पेमेंट कर देंगे, क्योंकि अब बैलेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि फर्म अब कंटिन्यू नहीं हो रही है आगे। तो टू बैंक लिखेंगे, टू बैलेंस नहीं लिखेंगे। तो इस अकाउंट में सिर्फ हमको क्रॉस पोस्टिंग करनी है। अगर हमको रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कहीं पे भी पार्टनर का नाम लिखा हुआ है तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग हम कर देंगे। जैसे एक क्रॉस पोस्टिंग ये आई है 11,000 रुपये की। 11,000 रुपये हमने दमन को दिए थे एक्सपेंसेस के लिए, तो वो यहाँ लिख दिए हमने, और 12,000 रुपये हमने उसके अकाउंट से काटे भी थे। तो ये दोनों क्रॉस पोस्टिंग कहाँ से आई हैं? रियलाइजेशन अकाउंट से आई हैं। और 15,000 रुपये का स्टॉक उसने टेक ओवर किया था अमन ने, तो क्रेडिट में हमने लिखा था, तो डेबिट में पोस्टिंग आ गई। तो क्रॉस पोस्टिंग आपको सिर्फ करनी है कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए अमन लिखा हुआ है, बाय अमन स्टॉक 15,000 रुपये, इसी की क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे आई है, ये आ गई। और यहाँ पे लिखा था 11,000 रुपये, दमन को हमने 11,000 रुपये दिए थे, उसकी क्रॉस पोस्टिंग क्रेडिट में आ गई 11,000 रुपये। तो जहाँ कहीं भी रियलाइजेशन अकाउंट में आपको पार्टनर का नाम दिखता है तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग हम लोग करेंगे। तीनों पार्टनर्स को देखिए हमने प्रॉफिट दिया था, तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट भी यहाँ लिख दिया हमने, ये देखिए क्रॉस पोस्टिंग आ गई। तो डेबिट में लिखा है पार्टनर का नाम, तो क्रेडिट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। क्रेडिट में लिखा हुआ है तो डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी। उसी पार्टनर के कॉलम में सिर्फ हमको लिखना है। और इसी तरह से हम क्रॉस पोस्टिंग करेंगे बैंक अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखिए कहाँ कहाँ बैंक लिखा हुआ है, क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। और कैपिटल अकाउंट में कहाँ कहाँ बैंक लिखा हुआ है, उसकी भी क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। तो ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में एक बार क्रेडिट में लिखा है और एक बार डेबिट में लिखा है। डेबिट में कितना लिखा है? 66 का पेमेंट हमने किया है, और पैसा रिकवर कितना किया है? 420। तो अगर बैंक अकाउंट बनाया जाए तो 420 डेबिट में आ जाएगा और 66 क्रेडिट में चला जाएगा। और नाम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आइए देख लेते हैं बैंक अकाउंट में। क्रेडिट में 66, डेबिट में 420। तो ये रहा बैंक अकाउंट, ये देखिए क्रेडिट में 66 और डेबिट में 420। बैलेंस तो पहले से ही उतार लिया हमने बैलेंस शीट से। उसके बाद दमन के कैपिटल अकाउंट से एक पोस्टिंग आई 12,000 रुपये की। गगन के लोन का रीपेमेंट मैंने पहले ही बता दिया। और उसके बाद तीनों पार्टनर्स का जो फाइनल पेमेंट आपने किया था डेबिट में, ये भी ये देखिए यहाँ से आ गया। सारी पोस्टिंग मिल जाएंगी। तो एक बार बैंक अकाउंट यहाँ पे भी मिल गया हमको, तो इसकी भी क्रॉस पोस्टिंग आ गई दमन के अकाउंट से। उसके बाद तीनों पार्टनर्स का पेमेंट आपने किया, उसकी भी क्रॉस पोस्टिंग ये आ गई, तीनों पोस्टिंग आ गई। तो जहाँ जहाँ बैंक लिखा हुआ मिल जाए आपको, उसकी क्रॉस पोस्टिंग आप कर देंगे बैंक अकाउंट में। किसी भी तरह की नई एंट्री हमको नहीं करनी है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं उन्हीं की क्रॉस पोस्टिंग हमको बैंक अकाउंट में कर देनी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बैंक अकाउंट दोनों तरफ मैच कर जाना चाहिए अपने आप। इसका बैलेंस अगर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक है, तो बैलेंस नहीं आना चाहिए। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अपने आप मैच करेगा। तो अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन होता है। जो सीक्वेंस हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस की थी, पूरी की पूरी वही सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक और इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फिर से बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज़ पहले ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बीआर और स्टॉक, सारे ही असेट्स ट्रांसफ़र होंगे। बैंक
का बैलेंस तो बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद कैपिटल्स ट्रांसफ़र नहीं होते, ये तो कैपिटल अकाउंट्स में चला जाता है। और क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो 2 लाइबिलिटी हैं हमारे पास और 6 असेट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया होगा। तो ये देखिए 2 लाइबिलिटी और 6 असेट्स, 1 2 3 4 5 6। तो पूरे के पूरे असेट हमने ट्रांसफ़र किए और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र का हमारा काम ख़त्म हो गया। अब सीधे आते हैं हम लोग जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल और बैंक अकाउंट आपको नहीं बनाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया कि उसमें सिर्फ पोस्टिंग ही होगी। तो अब चैप्टर में आप कई क्वेश्चंस देखेंगे कि उसमें कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ पोस्टिंग ही हो रही है। तो पोस्टिंग आपको ऑलरेडी करना आता है कि पोस्टिंग कैसे होती है, तो बार बार वही चीज़ करना कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन में वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया था कि इस पूरे चैप्टर में कोई नया कंसेप्ट अब नहीं आएगा। जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट डे डिस्कस कर लिया उसी के बेसिस पे पूरे चैप्टर में अब सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए गए हैं। दूसरे पॉइंट में प्लांट एंड मशीनरी 70% पे सेल हो गई है। थर्ड पॉइंट में फर्नीचर एंड फिक्सचर को पार्क ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये सब क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है। हमने अभी डिस्कस किया कि असेट अगर सेल होगा या टेक ओवर होगा तो क्रेडिट में ही आएगा। उसके बाद बीआर और सन्ड्री डेटर हैड टू बी डिस्काउंटेड एट 5%, मतलब 5% पैसा माइनस करके उनसे पैसा आप रिकवर कर लीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 असेट्स के रिगार्डिंग है। तो सारे के सारे असेट जो भी सेल हो रहे हैं क्रेडिट में ही आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करिए 24 में, प्लांट एंड मशीनरी को 70% पे, फर्नीचर को पार्क को दे देंगे हम, और बीआर और डेटर से पैसा कितना रिकवर होगा हमको, 95% पैसा रिकवर हो जाएगा 5% माइनस करने के बाद। तो ये देखिए सारे असेट्स यहाँ क्रेडिट में लिखे हुए हैं। बाय बैंक सबसे पहले हमने लिखा, इन्वेस्टमेंट को 24 में सेल कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी का 70% आपने निकाला, यहाँ लिख दिया। बीआर और डेटर्स इनका 95% अमाउंट आप निकालेंगे और लिख देंगे बीआर और डेटर्स। तो इस तरह से जो भी लिखा था वो हमने कर दिया। यहाँ पे पार्क ने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया था, तो ये देखिए लिखा हुआ है बाय पार्क फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो जितने भी एसेट्स के बारे में आपको बताया गया आपने उसको लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टॉक के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5। थोड़ा सा क्लरिकल कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। स्टॉक की सबसे पहले तो वैल्यू चेक करते हैं कि स्टॉक की वैल्यू है कितनी। तो स्टॉक की वैल्यू है 23,950 रुपये, 23,950। इसको भी सेल किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड कंप्राइज्ड, स्टॉक में इजीली मार्केटेबल आइटम्स थे 70%, मतलब जो भी टोटल वैल्यू है 23,950 उसमें से 70% स्टॉक जो है वो इजीली मार्केटेबल है। इट वाज रियलाइज्ड इन फुल, तो 70% अमाउंट आपको पूरा मिल गया। 10% ऑब्सोलीट है, इसका कुछ नहीं मिला हमको, और जो बचा हुआ 20% था उसका आधा पैसा मिला है, रियलाइज्ड 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो इसका सिर्फ हमको क्लरिकल कैलकुलेशन करना है, वो ये देखिए नीचे दिया हुआ है। तो स्टॉक की टोटल वैल्यू 23,950, इसमें से 70% पूरा पैसा मिल जाएगा। 70% कितना हुआ 16,765, और रिकवर कितना हुआ फुल। उसके बाद 10% कितना हुआ 2395, कितना मिला कुछ नहीं मिला। उसके बाद बचा कितना 20% की वैल्यू है 4790, लेकिन रिकवर कितना हुआ 50%। तो अल्टीमेटली रिकवर कितना हुआ हमको 16,765 और 2395, इतना पैसा हमको रिकवर हुआ। तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 19,160 रुपये, स्टॉक 16,765 और 2395। तो ये हो गया स्टॉक के रिगार्डिंग हमारा पॉइंट। अब देख लेते हैं लाइबिलिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। लाइबिलिटी ऑफ 1,100 नॉट रिकॉर्डेड हैड टू बी सेटल्ड। तो ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट हमको करना पड़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 2 रिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी थी। क्वेश्चन में 2 लाइबिलिटी थी हमारे पास, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इनके बारे में तो क्वेश्चन ने आपको कहीं कुछ बताया ही नहीं है। असेट्स के बारे में तो सब बता दिया गया, लेकिन लाइबिलिटी के बारे में तो क्वेश्चन पूरी तरह से साइलेंट है। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं पता होता हमको तो हम उसका पूरा पेमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ने तो हमको कुछ बताया नहीं। तो ये देखिए डेबिट साइड में हम चेक करेंगे। अब डेबिट साइड में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 1100 की, इसका तो पेमेंट किया ही जाएगा। साथ में जो दोनों लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र की थी आपने
उसका भी फुल पेमेंट आप कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है पर हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी हो गया। तो जो भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था वो पूरी तरह से हम अप्लाई भी कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को हमने किया है और जो भी थ्योरी में डिस्कस किया गया है वो सारा कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। और क्वेश्चन में बैलेंस शीट के बाहर क्या लिखा हुआ था इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट हैड मार्केट वैल्यू ऑफ 24 विच वर हेल्ड टू बी सोल्ड टू एनेबल द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स with partners estate in case of death of a partner during the continuance of the firm। तो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फील्ड डाइड, फील्ड इज वन ऑफ द पार्टनर, ही हैज़ डाइड एंड द अदर पार्टनर्स कुड नॉट अराइव एट एनी अंडरस्टैंडिंग एंड ड्यू टू दिस द फर्म इज गेटिंग क्लोज्ड। तो हमें इस पूरी स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, फाइनली हमको डिसोल्यूशन करना था, वो हमने कर दिया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए। असेट्स को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया, असेट्स को हमने सेल किया, एक असेट टेक ओवर हुआ और उसके बाद प्रॉफिट हो गया 420 रुपये का। तीनों पार्टनर्स ने इक्वली उसको डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन गया। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ISC 2005 का। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगता कि लग रहा होगा किसी भी स्टूडेंट को, बहुत ही सिंपल क्लरिकल कैलकुलेशंस हैं और जो कुछ भी हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था वो पूरी तरह से कंप्लीट डिस्कशन था और इससे आगे और पीछे कुछ भी आपको इस पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 में एक पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी ट्रांसफ़र और जो पेमेंट है लाइबिलिटीज़ का, असेट्स को सेल करना, ये सब सेम रहेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 में हमें कुछ असेट्स दिए हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ दिए हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है, बैंक लोन, बिल्स पेबल, 3 लाइबिलिटी दी हुई हैं। सारे असेट्स एक साथ दिए हुए हैं, सन्ड्री असेट्स। PL अकाउंट दिया है तो ये तो सीधे कैपिटल अकाउंट में चला जाता है और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस भी आपको दे रखे हैं। तो लाइबिलिटी 3 है और असेट सिर्फ 1 है। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो ट्रांसफ़र करेंगे, तो 3 लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई, सन्ड्री असेट्स भी ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख देंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। और PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था तो इसका मतलब वो लॉस था, तो एंट्री हो जाती है पार्टनर्स डेबिट टू PL। तो पार्टनर्स डेबिट टू PL, ये देखिए एंट्री हो गई। तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बैलेंसेस भी हमने लिख दिए। तो ये सब तो काफ़ी सिंपल है। मेन हमारा जो गलती होने के चांसेस हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही होते हैं। अब असेट्स लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के बाद लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं और असेट्स को सेल करते हैं। तो अब क्वेश्चन आपको बता देगा कि क्या करना है। पहला पॉइंट ही सिर्फ हमको डिस्कस करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, सिंपल क्लरिकल कैलकुलेशन। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी होती है, इट वॉज फॉलिंग ड्यू ऑन 31 मई। इसका पेमेंट हमको 31 मई को करना था, बट इट वॉज रिटायर्ड ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। रिटायर्ड मीन्स इट वॉज पेड ऑफ। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब हो गया कि इट वॉज पेड बिफोर द ड्यू डेट। ये हमने लास्ट ईयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल अंडर अ रिबेट। तो रिटायरिंग अ बिल अंडर अ रिबेट वॉज वन ऑफ द टॉपिक इन द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फर्म क्लोज हो रही है 31 मार्च को, लेकिन जो बिल्स पेबल है हमारा उसका पेमेंट हमको करना था मई में, 31 मई को। तो बिल्स पेबल का अमाउंट हम देख लेते हैं कितना है। बिल्स पेबल का अमाउंट हमारा 5,000 रुपये का है। इसका पेमेंट हमें करना है 31 मई को, पर हम कर रहे हैं 31 मार्च को। तो जितना जल्दी पेमेंट आप करेंगे उतने टाइम का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने पहले अगर हम पेमेंट करें तो हमको कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, PRT/100 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बिल का अमाउंट है 5,000 रुपये, डिस्काउंट हमको कितना मिलेगा 6%, दैट मीन्स 6/100। और कितना जल्दी पैसा दिया आपने, 2 महीने पहले दे दिया आपने। तो 5,000 का 6% हम निकालते हैं तो 300 आता है, लेकिन 300 तो पूरे साल का हुआ। 2 महीने का अगर निकालें तो कितना आएगा, 50 रुपीज़ आएगा। तो ये कैलकुलेशन देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, सेम कैलकुलेशन दी हुई है। तो आपको बिल्स पेबल का पूरा 5,000 रुपये पे नहीं करना होगा, आपको 4,950 पे करना होगा। 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हमको मिल जाएगा। तो सिर्फ यही एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट इट इज़ अ क्लरिकल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। तो ये देखिए टू कैश, डेबिट साइड में लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, तो हमने पेमेंट किया है 4,950। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक नई लाइबिलिटी थी, क्वेश्चन में दी हुई है। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी
नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू 15,000, तो उसका भी पेमेंट हमने कर दिया। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पूरा पेमेंट कर दीजिए। तो बिल्स पेबल वाला पॉइंट सिर्फ हमको यहाँ पे देखना था कि उसका पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं। बाकी पॉइंट सिंपल हैं, इतना कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं। द बैंकर्स एक्सेप्टेड फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 18 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन। तो एक लाइबिलिटी हमने ट्रांसफ़र की थी बैंक लोन, तो इसका भी पेमेंट हमको करना चाहिए। 20,000 की लाइबिलिटी है, इसका भी पेमेंट हमें डेबिट साइड में करना चाहिए। पर ये देखिए यहाँ पे हमने इसका पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ने फर्नीचर को एक्सेप्ट कर लिया एज अ फुल पेमेंट अगेंस्ट दिस लोन। तो जब एक लाइबिलिटी और एक असेट आपस में फुल्ली सेटल होते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। तो सेकंड पॉइंट की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि फर्नीचर और बैंक लोन आपस में फुल्ली एडजस्ट हो रहे हैं, और जब फुल एडजस्ट होते हैं तो हमको अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता। तो 18,000 का फर्नीचर 20,000 के लोन के साथ एडजस्ट हो रहा है, तो अगर फुल एडजस्ट हो रहा है तो आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अगर पार्टली में एडजस्ट होता तो बचे हुए 2,000 का पेमेंट हम कर देते, लेकिन अभी फुल एडजस्ट हो रहा है तो आप उसकी कोई एंट्री मत करिए। तो इसलिए बैंक लोन की कोई भी एंट्री नहीं की गई है। उसके बाद बचे हुए असेट्स को हमने 1,50,000 में सेल कर दिया है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट 15,000 किया गया, तो वो तो यहाँ कर दिया। और मेनन अग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हैं हम? 2,000, तो रेम्यूनरेशन डेबिट साइड में पे किया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है 2,000 रुपये। एक्चुअल एक्सपेंसेस 1,500 पेड बाय द फर्म, तो इसकी भी एंट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनर डेबिट टू बैंक। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मेनन डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी। अगर पार्टनर पे कर देता तो हम कोई एंट्री ना करते, लेकिन पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म पे करेगी तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री हो जाएगी मेनन डेबिट टू बैंक। तो जब आप मेनन का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में टू बैंक लिखा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 मेनन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर आप कैपिटल अकाउंट बना लेंगे सारी पोस्टिंग्स करने के बाद, और ये आपका जो फाइनल बैलेंस आता है उसका हम पेमेंट करते हैं। टू बैलेंस CD नहीं लिखते। तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन, 3 इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस किए हैं। इसके और भी ज़्यादा इलस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।